नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार जीके के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करता हूँ आधे क्वेश्चन आपके कम से कम सही होंगे। करें वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, तो बंगाल का सबसे पहला विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का सबसे पहला विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पढ़ी 1905 ईस्वी। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ये बनाई गई थी आपकी 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेलिसिका किस शहर में स्थित है? तो सेंट पीटर्स बेलिसिका चर्च ये बहुत फेमस चर्च है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये आपका वेटिकन सिटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, वेटिकन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास हुई थी इसका, आज हम उन्हें क्या नाम से जानते हैं? तो जो हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी वो पड़ती है आपकी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। पहले तो अखंड भारत में थी, जब आज़ाद नहीं हुआ, जो बंटवारा नहीं हुआ था, तब अखंड भारत में आता था। तो आधा हिस्सा पाकिस्तान में है और आधा हिस्सा आपका करीब करीब पश्चिमी भारत में है। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र युगीन, लोह युगीन कौन या कांस्य युगीन कौन सी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी ये कहलाती है आपकी कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के लिए राइट आंसर है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान जो दांत का मंदिर है ये आपका स्थित है श्रीलंका में, हमारा पड़ोसी देश है। आप कमेंट करके बताएंगे श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है। हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसकी जो राजधानी है इसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से संबंधित है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से तोरा। ऑप्शन नंबर बी तोरा ये यहूदी धर्म से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पाल राजवंश ये दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता जो गुफाएं हैं ये जो है आपका बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, बौद्ध धर्म इसके स्वर्ण युग का प्रमाण है आपका अजंता गुफाएं। मीनाक्षी मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इससे पहले मैंने श्रीलंका राज्य की राजधानी पूछा, श्रीलंका देश की राजधानी पूछा था, और हमारे तमिलनाडु राज्य की राजधानी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे एक साथ। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक कहां पर स्थित है? तो महाबोधि संकुल ये बिहार राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ये बिहार राज्य राइट आंसर है। गांधार कला एवं बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास, गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किस साम्राज्य में हुआ था बताइए? तो गांधार कला शैली जो फली फूली थी ये आपकी संबंधित है कुषाण काल से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, कुषाण काल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था एक मंदिर, एक किला, माफ कीजिएगा, काकतीय राजाओं ने एक किला बनवाया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा दोबारा पुनर्निर्मित कराया गया। कौन सा किला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकुंडा किला प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर की प्रशासनिक सीट कहां से थी? तो अकबर जो प्रशासन चलाता था, अकबर चलाता था आपका दिल्ली से प्रशासन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अकबर जो है ये दिल्ली से अपना प्रशासन चलाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो मुरुद जंजीरा किला है, महाराष्ट्र में स्थित है मुरुद जंजीरा किला, और ये घिरा है चारों ओर से जल से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, जल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो मणिकर्णिका जो नाम था
ये नाम था आपका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का। ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मीबाई राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी से हैं आप, चाहे आप सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे एसएससी जीडी दे रहे हो, एमपी में पटवारी का एग्ज़ाम आया, एमपी में बहुत सारे एग्ज़ाम आए, यूपी में भी आए हैं, बिहार में भी चल रहे हैं मद्य निषेध वगैरह, आपको सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन काम में आएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए हमने एक पीडीएफ तैयार की है। पीडीएफ मतलब मोबाइल पर आप देखते हैं ना, क्वेश्चन आंसर मोबाइल पर आ जाते हैं पीडीएफ जैसे, पढ़ सकते हो आप, ई बुक जिसको बोलते हैं। तो ये सभी को आप में से जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, 99 रुपये में ये पीडीएफ हमने तैयार की है। और इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 हज़ार नहीं, टोटल 10,000 क्वेश्चन हैं। यदि आपने 10,000 जीके के क्वेश्चन लगा लिए तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक पात्रता हो, एसएससी जीडी हो, पटवारी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एग्ज़ाम में जीके बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। आप में से कौन कौन ये पीडीएफ लेना चाहता है, 10,000 क्वेश्चन पढ़ना चाहता है? 10,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। यदि एक बार रट लिए तो आपका ये समझ लीजिए जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जिसको भी चाहिए फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेना, कॉल कर लेना, जरूर ले लेना। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बिल्कुल रामबाण पीडीएफ है, जीके बिल्कुल स्ट्रांग कर देगी आपका, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लाला लाजपत राय का निवास स्थान कौन से राज्य से बिलोंग करते थे लाला लाजपत राय जी? तो लाला लाजपत राय जी ये आपके पंजाब स्टेट से थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पंजाब बिल्कुल राइट आंसर है। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज, इसकी जो स्थापना है विनायक सावरकर जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी विनायक सावरकर जी राइट आंसर है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था? तो असहयोग आंदोलन में कहीं भी जो हिंसा हुई उसकी कोई भी परिकल्पना नहीं की गई थी। ऑप्शन नंबर सी मशहूर जो हिंसा हुई थी उसकी कहीं से कहीं तक कोई परिकल्पना नहीं की गई थी। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आ गए थे? तो महात्मा गांधी जी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में मैराथन या मार्च किस स्थान से शुरू हुआ था? तो जिसको डांडी यात्रा भी बोलते हैं, डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह मार्च, ये साबरमती से स्टार्ट हुआ था और खत्म कहाँ हुआ था कमेंट करके बताओ। आपको जो नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से एक आंसर है। साबरमती से स्टार्ट होकर डांडी यात्रा, डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह मार्च कहाँ पर खत्म हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन या साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया था क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन बताओ। तो संविधान के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये गलत है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है, याद रखना, ठीक है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है, यहां पर क्या लिखा है? नहीं है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह ये लॉर्ड केनिन के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड केनिन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में जो यजुर है इसका आपका अर्थ होता है बलिदान। ऑप्शन नंबर सी यजुर का अर्थ क्या होगा? तो यजुर का अर्थ होगा आपका बलिदान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो बीमारियों का जो उपचार दिया गया है ये आपका अथर्व वेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी अथर्व वेद राइट आंसर है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो अवध था उसको कौशल कहा जाता था। कौशल नरेश आपने सुना भी होगा, कौशल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए कहा जाता था। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राइट आंसर है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो तमिलनाडु में महाबलीपुरम में इमारतों का समूह बनाया गया है और ये पल्लवों के द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी पल्लवों के द्वारा ये महाबलीपुरम के इमारतों का समूह निर्मित किया गया था।
कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो कैलाशनाथ मंदिर जो बना हुआ है कांचीपुरम में, पल्लवों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया। ऑप्शन नंबर ए 5 शहर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल काल के जो शासक थे उनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, मुगल काल के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो होम रूल लीग जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। ऑप्शन नंबर बी। रोलेट एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया था? तो आपका जो रोलेट एक्ट है ये आपका सन 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1919 राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार सन था आपका 1919 में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका 22 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च 1930 राइट आंसर है। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इसके अध्यक्ष थे आपके श्रीनिवास अयंगर जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी श्रीनिवास अयंगर जी राइट आंसर है। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो सती विनियमन 1829 बंगाल वाला ये लाया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेटिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये जो नारा था ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कोणार्क मंदिर जो है आपका ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी नरसिंह देव प्रथम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो बीबी का मकबरा ये भी आपका एक मृत व्यक्ति का स्मारक है। ताजमहल भी और इत्माद उद्दौला का मकबरा भी ये भी मकबरा है। चार मीनार मकबरा नहीं है, बाकी तीनों मकबरे हैं। आपको कमेंट करके बताना है बीबी का मकबरा किसने बनवाया, ताजमहल किसने बनवाया, चार मीनार किसने बनवाया और इत्माद उद्दौला का मकबरा। आपको इनमें से जो भी पता है कमेंट करके बताओ। दिए गए जो आपको मॉन्यूमेंट हैं ये किसने बनवाए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ने वाले आप कोशिश जरूर करना, बने चाहे ना बने, अपनी कोशिश से पीछे मत हटना। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जी ये आपके बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार राइट आंसर है प्रश्न के लिए। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चेतक राइट आंसर है। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका जो रोलेट एक्ट है इसको सन 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1919 राइट आंसर है। अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और उनको याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1498 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध जो कार्ले है आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो डू और डाई का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का जो नारा है ये महात्मा गांधी जी का दिया हुआ नारा है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है।
स्वतंत्र भारत का पहला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ये हुई थी आपकी बोध गया में। तो ऑप्शन नंबर ए बोध गया राइट आंसर है गौतम बुद्ध जी के ज्ञान की प्राप्ति के लिए। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है यह है आपका सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सत्यमेव जयते यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा का जो लाल किला है इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। यहां पर ऑप्शन नंबर सी अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो जो कार की बैटरी होती है इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आपका जो प्लूटो है पहली बात तो आपका, चलो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर प्रसिद्ध है, ये बोध गया में स्थित है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आप कमेंट करके बताओ। महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में है किस राज्य में पड़ता है? छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकली का जो अध्ययन करना होता है इसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हर्पेटोलॉजी राइट आंसर है छिपकली के अध्ययन के लिए। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो आपका जो पेस मेकर होता है ये आपका हृदय, हार्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हृदय से संबंधित है पेस मेकर। पशुपति नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो पशुपति नाथ मंदिर है ये आपका स्थित है नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए नेपाल राइट आंसर हो जाएगा पशुपति नाथ मंदिर के लिए। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था? तो भारत के अंदर सन 1947 के अंदर ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था। महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो MTNL जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, MTNL की स्थापना हुई थी 1986 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1986 प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? तो हुमायूं का जो मकबरा है ये आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो आर्थिक आपातकाल ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राष्ट्रपति राइट आंसर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 राइट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो आजाद हिंद फौज है इसका गठन हुआ था आपका 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। गोल्फ की खोज कहां पर हुई थी? तो जो गोल्फ खेल है इसकी जो खोज हुई थी ये आपकी स्कॉटलैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी स्कॉटलैंड राइट आंसर है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL की जो स्थापना की गई थी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1974 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सन 1974 राइट आंसर है। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो भारत का राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, इसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक्स-रे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जो एक्स-रे है इसका आविष्कार किया गया था आपका WC रोन्टगेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी WC रोन्टगेन राइट आंसर है एक्स-रे के लिए। गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो गैसोलीन है, एक काम करो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना कि गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई। माउंट किलिमंजारो ये कहां पर स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो ये आपका तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तंजानिया राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो WHO जो बना है इसकी स्थापना हुई है आपकी 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 1948 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ है ये आपका 1845 की बात है। ऑप्शन नंबर सी 1845 राइट आंसर है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना कब हुई है? तो CIL इसकी स्थापना 1975 सन 1975 याद रखना हुई है।
गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? तो गोल्डन गर्ल नामक जो आपकी पुस्तक है, ये आपकी पुस्तक है पीटी उषा से संबंधित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, पीटी उषा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कवकों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? तो जो कवक हैं उनका अध्ययन आपका कहलाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी, ये कवकों का अध्ययन है। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था या क्या है? तो भारत का सबसे पहला जो उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, आर्यभट्ट, ये भारत का सबसे पहला प्रथम उपग्रह था। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो आपकी जो टीपू सुल्तान मस्जिद है ये आपकी स्थित है कलकत्ता या कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता या कोलकाता राइट आंसर है। जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो जो जड़त्व का नियम दिया गया है ये आपका न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। खार्तूम शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका जो खार्तूम शहर है ये आपका नील नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, नील नदी राइट आंसर है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राइट आंसर है फूलों की घाटी के लिए। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? तो अशोक के द्वारा बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका संघमित्रा को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए, संघमित्रा राइट आंसर है। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो BHEL की स्थापना ये हुई थी 1964 में। ऑप्शन नंबर बी, सन 1964 राइट आंसर है। चमत्कारी सचिन ये पुस्तक जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो चमत्कारी सचिन ये जो पुस्तक है इसको लिखा था लोकेश थानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, लोकेश थानी राइट आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343 राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपका जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी स्थापना आपकी हुई है सन 1987 में। ऑप्शन नंबर बी, 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई है। माले किस देश की राजधानी है? तो जो माले है ये आपकी मालदीव की राजधानी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, माले जो है ये मालदीव की राजधानी है। युगांडा, युगांडा की राजधानी कहाँ पर है? तो युगांडा जो है इसकी राजधानी आपकी कंपाला। ऑप्शन नंबर ए, कंपाला युगांडा की जो है युगांडा की राजधानी है। PDF का पूरा रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो PDF होता है इसको बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल। ऑप्शन नंबर ए, बेसबॉल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद सरकार ये इसका गठन किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक इसके संस्थापक हैं आपके सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हैं। अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो अननोन इंडियन ये जो पुस्तक है इसको नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए, नीरज सी चौधरी राइट आंसर है। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ओरंग नेशनल पार्क ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, असम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन हैं? तो भारत सेवक समाज इसके संस्थापक हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर है। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है? तो क्रिकेट माई स्टाइल ये पुस्तक कपिल देव से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो रैंड नामक मुद्रा ये आपकी चलती है दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर है प्रश्न के लिए। नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे नेत्र गोलक में 6 मांसपेशियां होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 6 मांसपेशियां राइट आंसर है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो दिल्ली में जो स्थित जंतर मंतर है इसको बनवाया था महाराज जय सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए, महाराज जय सिंह द्वितीय राइट आंसर है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो NTPC है इसकी स्थापना आपकी 1975 में हुई है। ऑप्शन नंबर डी, 1975 राइट आंसर है। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है?
तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व लोकसभा में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, कानपुर या लखनऊ? लखनऊ या कानपुर में से उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु ये किस महादेश में पाई जाती है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आज का ये वीडियो यहीं होता है समाप्त। दोस्तों, हमने पीडीएफ बहुत मेहनत से बनाई है और पढ़ने वाले बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वो रामबाण है। 99 रुपये में कुछ भी आप जो है आजकल कुछ नहीं आता। 4 दोस्तों के साथ चाय पीने जाते हैं तो 100 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं। उसमें हम आपको 10,000 MCQ प्रोवाइड करा रहे हैं पीडीएफ। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।